गर्मियों का मौसम चल रहा है तो सुबह सुबह नाश्ते में आप इसे बनाकर बस एक कटोरी खाएंगे तो पेट तो भरेगा ही, साथ साथ में तंदुरुस्ती भी मिलेगी क्योंकि इसमें स्वाद के साथ साथ सेहत भी भरपूर है। इसमें प्रोटीन भी है और फाइबर भी है, इसलिए इसे बच्चों के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए आप बना सकते हैं क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही खास है। ब्रेकफास्ट में, नाश्ते के अलावा मीठे के डिज़र्ट के तौर पे भी आप इसे पेश कर सकते हैं क्योंकि यह हेल्दी तो है ही, साथ साथ में बहुत ही टेस्टी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाना। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए भीगे हुए बादाम। तो आप इस रेसिपी को यदि सुबह बना रहे हैं तो रात में ही बादाम को भिगा लीजिए और भिगाने से जो इसका गर्म का तासीर होगा वो निकल जाएगा। और चाहिए खसखस, इसे भी हम भिगो देंगे, तो इसे 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप भिगो के रख दीजिएगा और इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। पोस्ता दाना को अच्छे से धो लीजिएगा। कहीं कहीं पे इसे पोस्ता दाना भी बोला जाता है और इसे खसखस बोला जाता है और इंग्लिश में इसे पम्पी सीड्स बोला जाता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसे तो ये ठंड में बहुत ही बढ़िया होता है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन इसे यदि आप भिगो दीजिएगा बादाम और खसखस को तो इसका जो गर्म तासीर है वो निकल जाएगा। अब इसे हमें पीस लेना है। तो मैंने खसखस को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसे हम ग्राइंडर जार में डाल के दोनों को पीस लेते हैं। यहाँ पे आप पानी भी डाल सकते हैं या फिर दूध भी डाल सकते हैं। थोड़ा कुछ भी डाल के, पानी या दूध डाल के इसे हमें पीस लेना है। 2 इलायची का डाल देते हैं यहीं पे, जो अच्छे से पीस लेंगे इसको भी, और पीस के हमने तैयार कर लिया है। और जो बाकी का जार में बचा था उसमें थोड़ा सा पानी दे के हमने इसे निकाल लिया है। तो ये हमारा खसखस और बादाम का पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस रेसिपी में सबसे मज़ेदार पॉइंट ये है जिसे हम मूंग दाल से बनाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी होगा और प्रोटीन से भरपूर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धुली हुई मूंग की दाल ली है, जिसे हम भून लेते हैं क्योंकि इसे ये भून लीजिएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल लगेगा आप जो मूंग दाल का हलवा वाला टेस्ट आएगा, यानी अच्छा लगेगा। यदि आप बिना भूने दीजिएगा तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसे आप भून लीजिए पहले, और भूनने के बाद बस 1 से 2 मिनट लगता है इसे भूनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और भून के निकाल लिए। साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़े से मखाना, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा आपको। आपके यदि शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो इसका सेवन आप रोज़ कीजिएगा। बच्चों के लिए भी ये बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसे रोस्ट करके बच्चे को भी दीजिएगा तो बहुत ही हेल्दी रहेगा आपके हेल्थ के लिए। तो मैंने इसे भी कर लिया, यानी सारा हेल्दी चीज़ इस रेसिपी के अंदर जा रहा है। तो आप समझ सकते हो ये कितना हेल्दी और बनेगा, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। और इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। मूंग दाल को मैंने पहले रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद अच्छे से हम धो लेते हैं। यदि आप मूंग दाल को धो के भूनते हैं तो अच्छे से नहीं भुना जाता है, तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इससे पहले आप मूंग दाल को पहले भून लीजिए, फिर इसे धो लीजिए। अच्छे से मैंने पानी डाल के इसे साफ कर लिया है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर और इसमें डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच घी। आप इस रेसिपी को कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सुबह सुबह तो होती है जल्दबाजी, तो हम क्यों ना इसे प्रेशर कुकर में बना लें। तो यहाँ पे हमने दलिया ले लिया है, जिसे अच्छे से हमने धो के ले लिया है। और दलिया को कहीं कहीं पे लापसी भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे ब्रोकन व्हीट बोलते हैं, यानी टूटा हुआ गेहूं का टुकड़ा। तो इसे अच्छे से हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, या आधे मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे मूंग के दाल को धो के रखा है उसे भी डाल देते हैं, और डालने के बाद 1 मिनट इसे भी भून लेते हैं। भूनने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, थोड़ा सा भुन जाएगा। अब यहाँ पे 1 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है और आधा कटोरी हम यहाँ पे दूध डाल देते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ पानी से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दलिया ज़्यादा लिया है, मूंग दाल कम लिया है। आप दोनों की क्वांटिटी को एक कर सकते हैं, एक मात्रा में ले सकते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के, लीड लगा के हमें इसे 3 सीटी कम से कम लगा लेना है। इससे क्या होगा ना, आपका दलिया ज़्यादा गलेगा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा यदि पक जाएगा तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। और इसका जो भी मेजर करके लीजिएगा सारा चीज़, जैसे पानी डालिएगा तो मेजर करके डालिएगा। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ, इसमें बिल्कुल पानी नहीं बचा है, यानी कि थोड़ा कम पानी बचा है, क्योंकि इसे बाद में हमें फिर से पकाना है। तो ये पक चुका है, अब आप देख सकते हो अच्छे से ये पक गया है। ज़्यादा गला भी नहीं है, क्योंकि गल जाता है, ज़्यादा पक जाता है तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। अब यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बना के रखा था खसखस और बादाम का, उसे मैंने डाल दिया है। तो बादाम को मैंने छिलके उतार के पेस्ट बनाया था। आप छिलके सहित भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन छिलके उतार के ले लीजिएगा तो जल्दी बच्चे को भी पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चे को ड्राई फ्रूट्स खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मेरे बेटे को तो नहीं होता है। अब इसमें थोड़ा सा और दूध डाल के खुले में इसे हमें बस 2 से 3 मिनट
मिनट बॉईल कर लेना है। अब यहाँ मीठे के लिए मैंने यहाँ पे मिश्री का यूज़ किया है। आप यहाँ पे गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिश्री लिया है, या फिर आप चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन इसे हेल्दी वर्जन में बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिश्री का यूज़ किया है। तो अब मिश्री की जगह पे आप यहाँ पे गुड़ भी डाल सकते हैं और इसे हमें थोड़ी देर के लिए बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। आप देख सकते हो बॉयल आ गया है। अब जो मखाना हमने भून के रखा था ना, उसे डाल देते हैं। मखाना डालने से ये तो और भी हेल्दी हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और मखाना डालने के बाद ज़्यादा देर इसे पकाना नहीं हो, क्योंकि मखाना थोड़ा सा क्रंची रहता है तो खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। आप देख सकते हो थोड़ा सा बॉयल आ गया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता के कतरन डाल दिए हैं काट के। तो आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। अब आप इसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद सर्व कीजिएगा, क्योंकि ठंडा में ये खीर बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। मैं पहले ही आपको वार्न कर देती हूँ, जो इसे थोड़ा ज़्यादा ही बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा दलिया और मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी खीर बनाना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप सुबह के नाश्ते में इसे बनाओगे तो कोई भी नहीं कहेगा जो सुबह सुबह आपने मीठा बना के दे दिया। हाँ, और आप इसे हनी डाल के भी बना सकते हो और खजूर डाल के भी बना सकते हो, यानी जो भी मीठा आपको डालना है यहाँ पे मीठे का यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे धागे वाली मिश्री का यूज़ किया है और बेहद ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा ये दलिया और मूंग दाल का खीर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आपका इससे पेट तो भरेगा, लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरेगा, इतना टेस्टी लगता है ये खाने में। ये रेसिपी यदि थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आगे ऐसी भी रेसिपी आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। खाइए हेल्दी और रहिए हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।